गुड मॉर्निंग। तो चलो भैया, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास 10th मैथमेटिक्स, सैम्पल पेपर नंबर 2। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, ये वही क्वेश्चन पेपर्स हैं और बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैथमेटिक्स सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकल हमने चलना है, समझने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान दें तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के हम इसमें पास हो सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस हम करते नहीं हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें कम मार्क्स लेते हैं और कहते हैं जी मुश्किल है। ऐसा नहीं है, इट इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट। ये बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा विचार करें तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर 10 से लिया गया क्वेश्चन है। चैप्टर 10 क्लास 10th की जो बुक है मैथ की, उससे लिया गया है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें 2 थ्योरम हैं। 10.1 वो क्या है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरी 10.2 जो थ्योरम यहाँ भी हम लागू करेंगे वह है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल। तो यहाँ पर क्या है कि जो थ्योरम 10.2 है वो क्या कहती है कि भाई जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए गए, उनकी इक्वल हो जाएगी लेंथ। ये 6 है तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। अब ध्यान दे लें, आपको हमने समझाया था पहले भी और छोटी क्लास में आप समझ के भी आए हैं कि मान लीजिए कोई ये एक ट्राइंगल है और इसमें ये 2 साइड्स इक्वल दे रखी हैं। तो आपको ये बताता कि इनके सामने के एंगल्स, ये जो शायद 9th में आपने पढ़ा होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो ये भी इक्वल होंगे। तो अब जैसे इसमें पी ए एंड पी भी इक्वल हैं, तो इट मीन्स इसके सामने के जो एंगल्स हैं, जिसको मैं 1 और 2 लिख दूँ, ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बिकॉज इट इज़ ए ट्राइंगल, पी ए बी इज ए ट्राइंगल एंड वी नो दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, देन एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो लेट्स प्रोसीड। हम यहाँ लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब यहाँ पर बेशक हम ट्राइंगल का भी नाम दे दें, इन ट्राइंगल पी ए बी। इसका हम रीज़न दें क्यों है ये इक्वल, क्योंकि 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। देन अब इनके सामने तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है जी। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपने प्रूव किया है, 9th क्लास में आपने सीखा है। अब आप जरा देखिए, एंगल पी तो गिवन है, इट इज़ गिवन। देखिए ये लिखा है इसके अंदर 60 डिग्री, सामने देखो लिखा है। तो एंगल 1 की जगह हम क्या करेंगे, प्लस एंगल 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। ये आप लिख देंगे, ऊपर हमने सिद्ध कर दिया है। तो डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 120, क्योंकि 60 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 60 और एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू 60। क्यों कि एंगल 1 और 2 इक्वल हैं।
अब इस ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल हैं, ये 60 है, ये भी हमने 60 प्रूव कर दिया, ये भी 60 प्रूव कर दिया। अब आपको अभी अभी हमने बताया था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, इसका उल्टा समझ लीजिए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब ये तीनों अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की तीनों साइड भी तो इक्वल होंगी, और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी तो वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मीन्स उसके तीनों साइड इक्वल है, तो जो ये कोड है ये भी इट विल आल्सो बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही इसने हमसे पूछा था। तो अब देखो, अब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 60, तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल PAB इज इक्विलेटरल। तो ये ट्राइंगल आपकी क्या बन जाएगी, इक्विलेटरल। अगर ये इक्विलेटरल है तो इसलिए AB यानी कोड जो हमारी जो इन्हें पूछा था दैट इज इक्वल टू कितनी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। और ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें, देख लें और प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन क्या है उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कहता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 7 to 5, फाइंड द 3 नंबर्स। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 numbers that are multiples of 5 is 725. Find the 3 numbers। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, पहले तो ये समझ ले मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई। टेबल, पहाड़ा, सिडनी में पहाड़ा कहते हैं टेबल। 5, जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल ऑफ 5 है। जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 5 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, वो 5 का मल्टीपल है। और वो नंबर क्या हो, 5 के टेबल में आता है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स हम कोई भी नंबर लेंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 है, वो नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है। मैंने 2-3 बार बताया तो शायद आपको समझ आ गया। अब हम उन नंबर्स को मान लेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा, लेट x, पहले 5x, दूसरा 5x प्लस 5, तीसरा 5x प्लस 10। ये 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से। हमने वही लेना है ना जो मल्टीपल्स है। तो पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर आर द नंबर्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, मल्टीपल्स ऑफ 5 या आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 that are multiples of 5, या let the first number be this, second this and third this। 3 नंबर ऐसे भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, नो प्रॉब्लम। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, देखो स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स, अगर इन 3 नंबर्स का स्क्वायर कर दें और फिर क्या करें, सम, फिर उन्हें जोड़ भी दें, क्या कर दें, उनको जोड़ भी दें। लो भैया
हमने क्या कर दिया यहाँ पर, सम स्क्वायर भी कर दिया, लिखा है स्क्वायर, और फिर सम भी कर दिया। तो वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 725। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है इज इतना, इज इक्वल टू इतना। तो वो नंबर बताओ। तो भाई अगर हमें x मिल जाए तो इनमें रख देंगे x की वैल्यू, तो हमें यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ स्क्वायर खोल दें। 5 का स्क्वायर 25, a प्लस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब है 2 इंटू 5 इंटू 5 50x प्लस बी स्क्वायर, सेम थिंग हियर, a स्क्वायर प्लस 2ab 100x प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू 10 100x प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो पहले x स्क्वायर 25 25 25 दैट इज इक्वल टू 75, जोड़ दो। अब x को देख लो, 50x 100x तो कितने हो गए 150x। अब कांस्टेंट वैल्यूज देखो 25 और 100 प्लस 125 दैट इज इक्वल टू 72। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर 75x स्क्वायर 150x, इसको इधर ले जाएंगे तो इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 600। अब इसमें 75 अगर निकाल दें कॉमन तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें कॉमन निकाल देंगे तो इसको भी तो 75 से डिवाइड करेंगे ना, तो 600 अपॉन 75, देखिए 25 से कटेगा तो काट दो 25 से, फिर कटेगा 3 से 8 दैट इज इक्वल टू 8। अब ये 75 सबसे कॉमन है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको इधर ले आए 8 को। अब हम इसके फैक्टर कर देंगे, देखिए तो क्या होगा, +4 - 2, +4 में से -2 गया तो 2 बचा, और मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। तो x + 4 और x - 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x + 4 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू -4, ये नेगेटिव को आपको रिजेक्ट करना है, क्यों नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये नहीं लेंगे। तो वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आपका मान्य होगा। तो 3 नंबर्स क्या होंगे आपके, आप सोचिए। तो नंबर्स आर, अब क्या करेंगे हम, 5x 5 × 2 10 हो गया, 5x 10 + 5 15 हो गया, फिर 5x 5 × 2 10 + 10 20 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए ये मल्टीपल्स ऑफ 5 भी है और कंटिन्यू भी है, लगातार। ठीक है जी, ठीक है। 3 यहाँ पर लिख सकते हो पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो ये आपका क्वेश्चन हल हुआ। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए।